वो कहते हैं ना, जब बंदरिया के पांव जलने लगते हैं तो वो अपने ही बच्चों को अपने पैरों तले दबा लेती है। यही किया चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने। पहले से तयशुदा सवाल, प्लांटेड इंटरव्यू, और वो भी उस एंकर के साथ जो बाबर आजम का बदतरीन मुखालिफ है। चौधरी ज़का अशरफ साहब, आपने साबित कर दिया कि आप किसी भी तरह चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लायक नहीं। बाबर आजम की चैट तक लीक करवा दी आपने खुद को बचाने के लिए। इस घटिया हरकत पर केस बनता है आपके खिलाफ। और चैट भी क्या लीक कराई, लोग तो इल्जाम लगा रहे हैं कि बाबर को पहले कहा गया कि ये मैसेज किया जा रहा है तुम्हें। इसका जवाब साफ साफ देना कि तुमने ज़का अशरफ को कोई कॉल नहीं की। और फिर ऐसा ही हुआ, बेचारा बाबर आजम मरता क्या ना करता, इसको तो ये हुक्म मानना ही था। सो बाबर आजम ने हुक्म की तामील की और फिर ये जवाब टीवी पर दिखा भी दिया गया। और तो और आनन फानन चुटकी बजाते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कापियां पहुंचा दी गई टीम को कोलकाता में और उनसे साइन भी करवा लिया गया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब शिकस्त की सारी जिम्मेदारी बाबर के कांधों पर डालने की कोशिश की पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े ने। खुद को इस सारे मामले से ऐसे बाहर किया जैसे मक्खन में से बाल। मगर लिख ले हमारी बात कि ये इंटरव्यू ज़का अशरफ को बहुत महंगा पड़ेगा। बाबर आजम को शिकस्त का वाहिद जिम्मेदार बनाने के चक्रों में उन्होंने गंद का ये टोकरा अपने सर उठा लिया है। इसीलिए तो बाबर आजम को हमदर्दियां मिलना शुरू हो गई है। हम ये नहीं कह रहे कि इस बदतरीन परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी बाबर आजम पर आयद नहीं होती। बात सिर्फ इतनी सी है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार ज़का अशरफ साहब हैं, उनके बाद चीफ सेलेक्टर इंजमाम अल हक और फिर बाबर आजम का नंबर आता है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर राशिद लतीफ का बयान किसी एजेंडे का हिस्सा है तो टीम से अचानक कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया गया? खुद को पाक बात साबित करने के लिए बाबर आजम की चैट क्यों लीक की गई? खिलाड़ियों का लीग्स खेलना टीम की शिकस्त की वजह बना या फिर गल विच कोई हो रहे? और इंजमाम अल हक को क्लीन चिट क्यों दी ज़का अशरफ ने? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में, मगर उससे पहले फेसबुक व्यूअर्स हमारा पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, अपने इंटरव्यू में ज़का अशरफ ने राशिद लतीफ पर साजिश का इल्जाम लगाया। कहने लगे राशिद लतीफ का बयान तो किसी एजेंडे का हिस्सा है। ज़का अशरफ साहब, कैसे है एजेंडे का हिस्सा? क्या इनकी खबर गलत थी? क्या प्लेयर्स को 5 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई? ये खबर तो बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर आपने मामले को ये ट्विस्ट दिया कि टाइम नहीं था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और करवाने का, क्योंकि जिस दिन टीम इंडिया गई उसी रोज ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ था। ओ भाई, तो उसी दिन करवा लेते साइन, कितनी देर लगती है इसमें? दूसरे ये कि अब भी तो साइन कराया है ना। अगर राशिद लतीफ ये खबर ना देते तो किसी सूरत ना होता साइन बीच वर्ल्ड कप। अचानक कितनी फुर्ती दिखाना साबित करता है कि सारी दाल ही काली है। रही बाबर की कॉल्स ना उठाने की बात, तो उससे क्या बॉन्डे तरीके से झूठ साबित करने की कोशिश की गई। ओ भाई, बाबर को तो जो कहेंगे उसने वही लिख देना है। वो बेचारा कैसे ना कर सकता था भला? लेकिन चैट लीक करने से बेहतर था बाबर से किसी जर्नलिस्ट के जरिए सवाल करवा लिया जाता, शायद तब भी कुछ इज्जत बाकी रह जाती आपकी। और तो और खिलाड़ियों की नाकस कारकर्दगी और फिटनेस मसाइल की वजह इंटरनेशनल लीग्स खेलने को करार दिया ज़का अशरफ साहब ने। जनाबे आली, क्या खेलने से परफॉर्मेंस बुरी होती है या अच्छी? काश आपको कोई बतलाए। रहे फिटनेस मसाइल तो मेडिकल पैनल को फारिग करो ना, जिसकी जिम्मेदारी है क्रिकेटर्स को फिट रखना। ये नाकामी तो मेडिकल पैनल की है, फिर लीग्स पर एतराज किस बात का? इसके अलावा इंजी भाई को क्लीन चिट देते हुए ज़का अशरफ जी ने कहा टीम तो सिलेक्ट ही नहीं की थी इंजमाम ने, ये तो हारून रशीद की सिलेक्शन थी। ओ भाई, मुझे मारो, यानी इंजमाम ने अपना काम ही नहीं किया। इस पर तो इनकी और आपकी फौरन छुट्टी करा देना बनती है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आप भी ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे पर बरकरार रखना बनता है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।